हेलो दोस्तों, चैनल जी के करंट अफेयर्स नॉलेज पर आप लोगों के लिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान एक ही प्लेटफार्म पर लेकर आया हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा याद हो सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं दोस्तों पहला स्टेप, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसका गायन 52 सेकंड है। रचयिता इसके हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था 1912 में, तत्वबोधिनी में हुआ था। इसे कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। मूल रूप से बांग्ला में रचित इस गान के हिंदी संस्करण को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कुछ अवसरों पर इसका संक्षिप्त रूप 20 सेकंड में गाया जाता है, जिसमें प्रथम एवं अंतिम पद गाया जाता है। चलिए दोस्तों, सेकंड स्टेप देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम का गायन समय 65 सेकंड है। संस्कृत की इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की थी। उन्होंने इस गीत को सन्यासी पर आधारित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम 1896 में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा बनाया गया। चलिए दोस्तों, आगे स्टेप देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 रंगों की आड़ी पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, जो शौर्य व त्याग प्रकृति के प्रतीक है, जागृति के प्रतीक है। सॉरी दोस्तों, शौर्य, त्याग व जागृति के प्रतीक है। मध्य में सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। नीचे हरा रंग जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच नेवी ब्लू रंग में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, जो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यह निरंतरता एवं प्रगति का प्रतीक है। इस ध्वज की डिजाइन बंगाली वकैया ने किया था। श्यामलाल गुप्ता ने झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना की। सर्वप्रथम 1907 में बीकअप जिकामा ने स्टटगार्ट जर्मनी में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। स्वतंत्रता उपरांत वर्तमान प्रारूप के ध्वज को सर्वप्रथम 1947 में संसद भवन में फहराया गया। आगे स्टेप देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह में 3 सिंह एवं नीचे दाएं और बैल मध्य में चक्र एवं बाईं घोड़ा दृश्य है। सिंह शक्ति एवं साहस विश्वास का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के वाराणसी स्थित सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसमें मूलतः पीठ सटाए सिंह, उनके नीचे चक्र, एक एक बैल, घोड़ा, हाथी एवं शेर अंकित है। राष्ट्रीय चिन्ह में नीचे देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद से लिया गया राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अंकित है। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आगे स्टेप देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक सावंत को अपनाया गया। यह संवत 78वीं ईसा से आरंभ हुआ था। इसका पहला माह चैत्र और अंतिम फाल्गुन होता है। शक सावंत की नई शुरुआत चैत्र माह की पहली तारीख, सामान्य वर्षों में 22 मार्च एवं लौंद वर्षों में लीप वर्ष में 21 मार्च से होती है। 22 मार्च 1957 की इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। हेलो दोस्तों, चैनल जी के करंट अफेयर्स नॉलेज पर आप लोगों के लिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान एक ही प्लेटफार्म पर लेकर आया हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा याद हो सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं दोस्तों पहला स्टेप, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसका गायन 52 सेकंड है। रचयिता इसके हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था 1912 में, तत्वबोधिनी में हुआ था। इसे कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। मूल रूप से बांग्ला में रचित
इस गान के हिंदी संस्करण को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कुछ अवसरों पर इसका संक्षिप्त रूप 20 सेकंड में गाया जाता है, जिसमें प्रथम एवं अंतिम पद गाया जाता है। चलिए दोस्तों सेकंड स्टेप देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन समय 65 सेकंड है। संस्कृत की इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की थी। उन्होंने इस गीत को सन्यासी पर आधारित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम 1896 में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा बनाया गया। चलिए दोस्तों आगे स्टेप देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 रंगों की आड़ी पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो शौर्य व त्याग प्रकृति के प्रतीक है, जागृति प्रतीक है। सॉरी दोस्तों, शौर्य त्याग व जागृति प्रतीक है। मध्य में सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। नीचे हरा रंग जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच नेवी ब्लू रंग में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, जो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यह निरंतरता एवं प्रगति का प्रतीक है। इस ध्वज की डिजाइन बंगाली वकैया ने किया था। श्यामलाल गुप्ता ने झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना की। सर्वप्रथम 1907 में बीकअप जिकामा ने स्टटगार्ट जर्मनी में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। स्वतंत्रता उपरांत वर्तमान प्रारूप के ध्वज को सर्वप्रथम 1947 में संसद भवन में फहराया गया। आगे स्टेप देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय चिन्ह में 3 सिंह एवं नीचे दाएं और बैल मध्य में चक्र एवं बाईं घोड़ा दृश्य है। सिंह शक्ति एवं साहस विश्वास का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के वाराणसी स्थित सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसमें मूलतः पीठ सटाए सिंह, उनके नीचे चक्र, एक एक बैल, घोड़ा, हाथी एवं शेर अंकित है। राष्ट्रीय चिन्ह में नीचे देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद से लिया गया राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अंकित है। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आगे स्टेप देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक सावंत को अपनाया गया। यह संवत 78वीं ईसा से आरंभ हुआ था। इसका पहला माह चैत्र और अंतिम फाल्गुन होता है। शक सावंत की नई शुरुआत चैत्र माह की पहली तारीख, सामान्य वर्षों में 22 मार्च एवं लौंद वर्षों में लीप वर्ष में 21 मार्च से होती है। 22 मार्च 1957 की इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। हेलो दोस्तों, चैनल जीके करंट अफेयर्स नॉलेज पर आप लोगों के लिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान एक ही प्लेटफार्म पर लेकर आए हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा याद हो सके। चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों पहला स्टेप, राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसका गायन 52 सेकंड है। रचयिता इसके हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था 1912 में, तत्वबोधिनी में हुआ था। इसे कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। मूल रूप से बांग्ला में रचित इस गान के हिंदी संस्करण को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कुछ अवसरों पर इसका संक्षिप्त रूप 20 सेकंड में गाया जाता है, जिसमें प्रथम एवं अंतिम पद गाया जाता है। चलिए दोस्तों सेकंड स्टेप देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन समय 65 सेकंड है। संस्कृत की इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की थी। उन्होंने इस गीत को सन्यासी पर आधारित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम 1896 में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा बनाया गया। चलिए दोस्तों
आगे स्टेप देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 रंगों की आड़ी पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो शौर्य व त्याग प्रकृति के प्रतीक है, जागृतिक प्रतीक है, सॉरी दोस्तों, शौर्य त्याग व जागृति के प्रतीक है। मध्य में सफ़ेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। नीचे हरा रंग जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच नेवी ब्लू रंग में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है जो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यह निरंतरता एवं प्रगति का प्रतीक है। इस ध्वज की डिजाइन बंगाली बकैया ने किया था। श्यामलाल गुप्ता ने झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना की। सर्वप्रथम 1907 में बीकअप जिकामा ने स्टटगार्ट जर्मनी में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। स्वतंत्रता उपरांत वर्तमान प्रारूप के ध्वज को सर्वप्रथम 1947 में संसद भवन में फहराया गया। आगे स्टेप देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह में 3 सिंह एवं नीचे दाएं और बैल मध्य में चक्र एवं बाईं घोड़ा दृश्य है। सिंह शक्ति एवं साहस विश्वास का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के वाराणसी स्थित सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है जिसमें मूलतः पीठ सटाए सिंह, उनके नीचे चक्र, एक एक बैल, घोड़ा, हाथी एवं शेर अंकित है। राष्ट्रीय चिन्ह में नीचे देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद से लिया गया राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अंकित है। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आगे स्टेप देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक सावंत को अपनाया गया। यह संवत 78वीं ईसा से आरंभ हुआ था। इसका पहला माह चैत्र और अंतिम फाल्गुन होता है। शक सावंत की नई शुरुआत चैत्र माह की पहली तारीख, सामान्य वर्षों में 22 मार्च एवं लौंद वर्षों में लीप वर्ष में 21 मार्च से होती है। 22 मार्च 1957 की इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया।